हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम लोग क्लास 9th चैप्टर जो सेकंड पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक बात किए थे, कुछ फार्मूले बताए थे आपको, ठीक है। कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूले आपको बताए थे। जनरली मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज के कुछ फार्मूले आपको बताए थे। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। ओके, सो आज हम लोग जो आपका ये सेशन होगा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा, उसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पर बात करेंगे। बहुत से बच्चों का जो रिक्वायरमेंट था कि सर न्यूमेरिकल पोर्शन पर आप वीडियोस बनाइए, तो हम लोग आज न्यूमेरिकल पोर्शन पर बात करेंगे और देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सिंपल है, आप अगर थ्योरी को पढ़े हैं और आप अगर जो फार्मूले हैं उनको ऑब्जर्व किए हैं तो न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए एक न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पर राइट कर दिया हूँ। आप लोग अपनी बुक में अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को राइट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए कह रहे हैं अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। मैं यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर 320 ग्राम ऑफ वाटर है। कह रहे हैं डिटरमाइन द कंसंट्रेशन। यहाँ पर देखिए मैं शॉर्ट टर्म यूज़ किया हूँ, कंसंट्रेशन जो मैंने राइट किया यहाँ पे CONC मैंने यहाँ पे N लगा दिया, तो कंसंट्रेशन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो आप पूरा लिखिएगा। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज का मतलब मास परसेंट, ठीक है। आप मास परसेंट सिंपली बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको जब पता है मास बाय मास पूछा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपको पता हो गया है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये पा रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसके पास जनरली 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, और उसमें जनरली जो वाटर है वो 320 ग्राम है। अब आपको इनके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वी हैव गिवन। सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं वी हैव गिवन, क्या दिया गया है। जो दिया गया आप उसको राइट कर लीजिए। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा कि आप जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके की पॉइंट को पकड़िए और अपने ब्रेन में ये रखिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। ओके, क्योंकि ये पॉसिबल है आपके थ्योरी से। अगर थ्योरी आपने अच्छे से रीड किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। यानी कि आप जो उसके पहले के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप पूरे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, गलती यहीं पे होती है कि डायरेक्टली वो फार्मूले लेते हैं और वो अप्लाई करने लगते हैं क्वेश्चन पर, ट्राई करते हैं कि इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे, यहाँ से कर दें, वहाँ से कर दें। होता नहीं है। आप थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। अब आप अगर एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा बेटा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे।
ओके, वेरी गुड, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है आपका? की पॉइंट है ये 40 ग्राम, ग्राम है तो इसका मतलब मास है ये, और कॉमन सॉल्ट है तो ये आपका सल्यूट है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 320 ग्राम ये ज़्यादा है, और आपको पता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। 40 ग्राम कम है, यानी कि ये सल्यूट है, ये कम अमाउंट में होता है। तो बताइए मास ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ है बेटा? मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है आपका 40 ग्राम। वेरी गुड। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका दिया हुआ है कितना? बोलिए व्हाट? 320 ग्राम। ओके, तो अब आप मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालें तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, सो यहाँ पे सो लिखिए। सो मास ऑफ सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट टर्म में लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन को, आप पूरा लिखिएगा ना। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड। अब यहां पर देखिए आप कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 40 है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 320 है, ऐड करेंगे 360 आएगा, ये ग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना कॉपी करिए आप लोग। ठीक है, हो गया कॉपी? वेरी गुड। चलिए अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये टर्म मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप फॉर्मूला लिखिए मास परसेंटेज इज इक्वल टू, अब एक बात याद रखिएगा, मास बाय मास परसेंटेज को ही मास परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा। और मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम अगर होता है तो उसको वॉल्यूम परसेंट, जनरली हम लोग वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं, सॉरी मास वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। ओके, चलिए अभी हम उसको क्लियर कर देंगे। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, और अगर परसेंटेज है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैल्यू रखिए बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी थी? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू यह भी हमने राइट किया था 360 ग्राम, 360 ग्राम और इंटू 100। अब आप अगर सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर जानते हैं तो आप कर सकते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ये 40 इंटू 100 अपान 36। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये हो जाएगा 400 अपान 36। अब आप बताइए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 4 9 जा, बोलिए 36। यहाँ तो क्लियर है ना? तो वैल्यू आपकी 100 अपान 9 ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 जो है 100 में 9 का डिवाइड, 9 1 जा, यहाँ पे आइए 9 1 जा 9, 1 आया 0 यहाँ पे, 9 1 जा 9, 1 पॉइंट लगाइए यहाँ पर, 9 1 जा 9। ठीक है, 11.11 समथिंग में आ रहा है। तो आपका जो परसेंटेज होगा जनरली वो कितना होगा बेटा? 11.11%। ओके, वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? कौन सा क्वेश्चन है आपका? हाँ, एक क्वेश्चन आपका है, चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज and mass of the water and mass of the water required to make 250 gram of solution, required to make 250 gram of 25% solution of glucose, solution of glucose। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, कह रहा है कि आपको मास ऑफ ग्लूकोज, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन। ठीक है, जो आपका मास है, मास परसेंटेज वो 25% है, और आपको जनरली जो सोल्यूशन बनाना है उसका जो मास दिया हुआ है 250 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करनी है? कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, आपको मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है, और मास ऑफ वाटर जो है, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम, मास ऑफ वाटर अभी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मास ऑफ वाटर भी आपको कैलकुलेट करनी है, जबकि यहाँ पर सोल्यूशन का जो मास दिया हुआ वो दिया हुआ है, यानी कि आपको ग्लूकोज और वाटर, जो सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट है, दोनों का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है सोल्यूशन और मास परसेंट। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले वी हैव गिवन, आपको क्या दिया गया? जो दिया गया आप वही देखिए। आपको दिया गया है मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, इतना ग्राम आपको बनाना है सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिए हुए हैं 25%। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, मास परसेंटेज। सो मास परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज अपान मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन बोलिए इंटू 100। क्लियर हो गया? वैल्यू पुट कर दीजिए, मास ऑफ परसेंटेज यहाँ पे 25
मास ऑफ ग्लूकोज तो पता ही नहीं है, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, मास ऑफ ग्लूकोज अपान मास ऑफ सोल्यूशन पता है 250, और यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगर कॉपी कर लिए तो इरेज कर दें, कॉपी कर लीजिए, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, तो 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज और क्या है इंटू 10। अगर यहाँ पर हम मास ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय दिस 25 जो होता है 625, इज दैट क्लियर। और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, दैट इज आपका आ जाएगा 62.5 ग्राम। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं या करना जानते हैं तो बहुत ही सिंपल है ये सब करना। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। इरेज कर दे बेटा, बोलिए, वेरी गुड। अब आपको सिर्फ चाहिए क्या, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर आपको चाहिए, आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, आप फार्मूला लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन का। क्या लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज है, तो मास ऑफ ग्लूकोज और प्लस सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर, तो मास ऑफ वाटर। ओके, वेरी गुड। सोल्यूशन का मास कितना बेटा, 250। मास ऑफ ग्लूकोज, इसका मास 62.5 अभी हमने निकाला है, और याद रखिएगा ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में है ना, प्लस मास ऑफ वाटर। कितने लोग जानते हैं सब, मास ऑफ वाटर। अब आपको सिंपली क्या करना है बेटा, बस इसको ट्रांसपोज कर देना है, सॉरी इसको ट्रांसपोज कर देना है। तो मास ऑफ वाटर आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर आपका हो जाएगा, ट्रांसपोज करिए आप, तो हो जाएगा 250 माइनस 62.5। ठीक है, ये हो गया आपका, याद रखिएगा ये पूरा ग्राम में है। ठीक है, अब आपको अगर सिंपल माइनस करना आता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 250.0 62.5 आपको क्या करना है, माइनस, बताइए 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 5, यहाँ 9 होगा, 9 to 7, और यहाँ पर जाएगा क्या 4, 14 में 6 निकलेगा क्या होगा 8, यहाँ पे 1 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो आंसर आपका आ जाएगा टोटल 187.5 ग्राम। ओके, वेरी गुड। और भी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टिल देन आप लोग इतना रिवाइज करिए। और अभी 2 क्वेश्चन हुआ ना, जनरली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन, जनरली हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और आपके जो न्यूमेरिकल की जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरीके से ख़त्म होगी। लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CK क्लासेस यूट्यूब चैनल को। अब हम लोग अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।